घर पर सोरायसिस के लिए क्या किया जा सकता है? यह सवाल हर दिन सैकड़ों मरीजों के मन में आता है और आज मैं आपको बिल्कुल साफ-साफ बताऊँगा। 5 चीज़ें जो आप आज से, अभी से घर पर शुरू कर सकते हैं और 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि फ़ायदा करेगी, लेकिन सच यह है कि वे आपकी त्वचा को नुकसान पहुँचा रही है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वह तीसरी गलती जो सबसे आम है, शायद आप भी आज ही कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं। मैं हूँ डॉक्टर आर.एस. सोनोने, सोरायटेड सोरायसिस रिसर्च एंड होम्योपैथिक क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डायरेक्टर। 39 वर्षों से मैं केवल सोरायसिस और लाइकेन प्लैनस के मरीजों का इलाज कर रहा हूँ और अब तक 32,000 से अधिक मरीजों को राहत दे चुका हूँ। यह प्रैक्टिकल गाइड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने में समय लग जाता है। तब तक यह बुनियादी बातें आपकी मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 चीजें जो सच में फायदा करती है। पहली बात, मॉइस्चराइजर नियमित रूप से लगाना। सोरायसिस में त्वचा बहुत रूखी हो जाती है और जितनी ज्यादा रूखी त्वचा, उतनी ज्यादा पपड़ी, उतनी ज्यादा खुजली। एक अच्छा मोटा मॉइस्चराइजर रोज लगाइए, जैसे कि पेट्रोलियम जेली या एलोवेरा जेल, इनमें से कोई भी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मॉइस्चराइजर नहाने के तुरंत बाद लगाइए, जब त्वचा थोड़ी नम हो। उस समय मॉइस्चराइजर त्वचा में नमी को बंद कर देता है। यह छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क लाती है। दूसरी बात, गुनगुने पानी से नहाना। बहुत लोग गर्म पानी से नहाते हैं, खासकर सर्दियों में, लेकिन गर्म पानी त्वचा की नमी छीन लेता है और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। हमेशा गुनगुने यानी ल्यूक वार्म पानी से नहाइए और साबुन भी माइल्ड फ्रेग्रेंस फ्री इस्तेमाल कीजिए। तेज खुशबू वाले साबुन त्वचा को और परेशान करते हैं। तीसरी बात, और यह सबसे जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं अपने 39 सालों के अनुभव में यह बार बार देखता हूँ। स्ट्रेस में सोरायसिस सीधे बढ़ता है। जब मन परेशान होता है तो त्वचा भी प्रतिक्रिया करती है। इसलिए हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट प्राणायाम, योग या प्रकृति के बीच एक शांत वॉक, यह कोई छोटी सलाह नहीं है, यह इलाज का एक हिस्सा है। चौथी बात, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट। जो हम खाते हैं उसका सीधा असर त्वचा पर पड़ता है। रेड मीट, ज्यादा डेयरी, रिफाइंड शुगर और अल्कोहल, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते रहते हैं। इन्हें कम कीजिए और बढ़ाइए ताजे फल, हरी सब्जियां, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और हल्दी। हल्दी में नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन गहरा असर दिखाते हैं। पांचवी बात, सुबह की हल्की धूप 15 से 20 मिनट आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। इससे नेचुरल विटामिन डी मिलता है और हल्की यूवी लाइट इन्फ्लेमेशन को प्राकृतिक तरीके से कम करती है। लेकिन ध्यान रहे, सनबर्न से बचिए। ज्यादा तेज धूप, खासकर दोपहर की, फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। हल्की सुबह की धूप ही काफी है। अब आते हैं उन 3 चीजों पर जो आपको लगता है मदद करेगी, लेकिन असल में नुकसान करती है। पहली गलती, खुजलाना। मैं जानता हूं, जब खुजली होती है तो खुद को रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। सोरायसिस में एक फिनोमेना होता है जिसे कोबेनर फिनोमेना कहते हैं। इसका मतलब है, जहां भी त्वचा को चोट पहुंचती है, खुजलाने से, रगड़ने से या किसी कट से, यहाँ नया सोरायसिस का पैच निकल सकता है। यानी आप खुजला कर सिर्फ अस्थायी राहत पाते हैं, लेकिन बदले में नए पैचेस को न्योता दे रहे हैं। इसलिए खुजली होने पर खुजलाने की जगह मॉइस्चराइजर लगाइए या ठंडी सिकाई कीजिए या हल्के हाथ से मसलिए। दूसरी गलती, खुद से कोई भी ओटीसी स्टेरॉइड क्रीम का लगाना। यह बहुत आम लगती है। मेडिकल स्टोर से बिना सलाह के स्टेरॉइड क्रीम लाना और लगाना। शुरुआत में राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से त्वचा पतली हो जाती है और जब आप इसे बंद करते हैं तो रिबाउंड फ्लेयर होता है, यानी बीमारी पहले से भी ज्यादा तेजी से लौट आती है। स्टेरॉइड एक पावरफुल दवाई है और उसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए, खुद से कभी नहीं। तीसरी गलती, और यह सबसे आम है, एग्रेसिव होम रेमेडीज। आजकल सोशल मीडिया पर
बहुत से नुस्खे घूमते हैं। एप्पल साइडर विनेगर सीधे त्वचा पर लगाना, बिना पतला किए स्ट्रॉन्ग एसेंशियल ऑयल्स लगाना। कुछ लोग तो और भी कठोर चीजें आजमाते हैं। यह सब त्वचा पर इरिटेशन और कभी-कभी बर्न्स तक पैदा कर सकते हैं। जो त्वचा पहले से ही संवेदनशील है, उस पर ऐसी तेज चीजें लगाना आग में घी डालने जैसा है। सोशल मीडिया पर कोई भी चीज देखकर बिना समझे अपनी त्वचा पर मत आजमाइए। हर त्वचा अलग होती है और जो किसी और के लिए ठीक था, वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? घर की देखभाल अपनी जगह, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर घर की केयर के बाद भी 2 से 3 हफ्तों में लक्षणों में सुधार नहीं हो रहा है, अगर शरीर का बड़ा हिस्सा अफेक्टेड हो रहा है, अगर जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, यह सोराइटिक आर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। अगर नाखून प्रभावित हो रहे हैं, उनमें गड्ढे या मोटापन आ रहा है, इन सभी स्थितियों में देर मत कीजिए। तुरंत किसी विशेषज्ञ से मिलिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, सोराइसिस में जितने जल्दी इलाज शुरू होता है, उतने ही बेहतर और टिकाऊ रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अभी तक गर्म पानी से नहा रहे थे? यह जाने बिना कि यह आपकी त्वचा को नुकसान पहुँचा रहा है। क्या आपने भी कभी सोशल मीडिया का कोई होम रेमेडी बिना सोचे अपनी त्वचा पर आजमाया है? क्या खुजली की वजह से आपके शरीर पर नए पैचेस बढ़ते जा रहे हैं? और सबसे ज़रूरी, इन 5 अच्छी आदतों में से आप कौन-सी आज से शुरू करने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट ध्यान से पढ़ता हूँ और जहाँ ज़रूरी हो, सही दिशा दिखाने की कोशिश करता हूँ। घर की केयर से सपोर्ट कीजिए और सही डॉक्टर से इलाज करवाइए। यह संतुलित और समझदारी भरा रास्ता है। सोरायटिड में हम 39 सालों से यही कर रहे हैं। हमने पेरिस, केप टाउन, सेविला, यूट्रेक और बोस्टन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना शोध प्रस्तुत किया है। नो सोरायसिस टू नो सोरायसिस किताब लिखी है और 32,000 से अधिक मरीजों को नया जीवन दिया है। अगर आप या आपका कोई परिचित सोरायसिस से जूझ रहा है, तो आज ही सोरायटिड.com पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कीजिए। हम पुणे स्थित हैं, लेकिन पूरे भारत से ऑनलाइन कंसल्टेशन उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सोरायसिस से जुड़ी सही और भरोसेमंद जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, सोरायसिस एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इससे डरने की जरूरत नहीं, बस इसे सही तरीके से समझने की और संभालने की जरूरत है। जो आप घर पर करते हैं, वह आपकी रोज की देखभाल है, और जो एक विशेषज्ञ करता है, वह जड़ से इलाज है। दोनों साथ मिलकर आपको वह राहत दे सकते हैं जिसकी आप सालों से तलाश कर रहे हैं। अपनी त्वचा का ख्याल रखिए और उम्मीद मत छोड़िए। मैं डॉक्टर आर एस सोनी आपका इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद।